दोस्तों फाइनली कई सालों के इंतजार के बाद 114 फाइटर जेट यानी एमआरएफए डील अब होती हुई नजर आ रही है। खुद एएनआई की तरफ से इस पर कंफर्मेशन दी गई है और डिफेंस मिनिस्ट्री के हाथों में इसका प्रस्ताव पहुंच चुका है। ये डील कितने की हो रही है, फ्रांस हमें क्या क्या ऑफर कर रहा है, कितने फाइटर जेट तुरंत आएंगे, सोर्स कोड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, क्या फ्रांस ने हमें चुना लगाया है, ये डील इतनी महंगी क्यों है, इन सब के बारे में इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल इस हफ्ते रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने के प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है। इस डील की कुल कीमत लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो अब तक की भारत की सबसे बड़ी रक्षा डील हो सकती है। अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो इससे भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा। साथ ही भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक और रक्षा साझेदारी भी और मजबूत होगी। रक्षा सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव को भारतीय वायुसेना ने कई महीनों की तैयारी के बाद बनाया है और अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। इस डील की सबसे खास बात यह है कि ज्यादातर राफेल जेट भारत में ही बनाए जाएंगे। करीब 30% तक स्वदेशी यानी इंडिजिनस कंटेंट इन विमानों में शामिल होगा। हालांकि आमतौर पर मेक इन इंडिया डील में 50 से 60% स्वदेशी सामग्री की मांग होती है, लेकिन राफेल जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट के मामले में सरकार ने इसमें कुछ लचीलापन दिखाया है। प्रस्ताव के अनुसार 114 राफेल जेट में से 12 से 18 विमान सीधे फ्रांस से फ्लाई अवे कंडीशन में खरीदे जाएंगे, यानी ये जेट पूरी तरह तैयार हालत में भारत आएंगे और तुरंत ऑपरेशनल इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होंगे। बाकी बचे हुए विमान भारत में असेंबल और मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, जिसमें भारतीय कंपनियों की बड़ी भूमिका होगी। भारत इस डील में फ्रांस से एक और अहम मांग कर रहा है। भारत चाहता है कि राफेल जेट में स्वदेशी हथियार और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को इंटीग्रेट करने की अनुमति मिले। इससे भविष्य में भारत अपने बनाए मिसाइल, सेंसर और सिस्टम राफेल में इस्तेमाल कर सकेगा। हालांकि इस डील में राफेल के सोर्स कोड फ्रांस के पास ही रहेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सौदों में एक सामान्य शर्त मानी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि भारत ऐसे समय में राफेल डील को आगे बढ़ा रहा है जब अमेरिका और रूस दोनों ने ही अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट भारत को ऑफर कर चुके हैं। अमेरिका ने F-35 और रूस ने Su-57 की पेशकश की है। इसके बावजूद भारत ने राफेल को प्राथमिकता दी है, क्योंकि ये विमान पहले से भारतीय वायुसेना में शामिल है और इसकी क्षमताएं साबित हो चुकी है। अगर इस डील को मंजूरी मिल जाती है तो भारत के पास कुल 176 राफेल फाइटर जेट हो जाएंगे। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास 36 राफेल जेट है, जिन्हें 2016 की डील के तहत खरीदा गया था। इसके अलावा भारतीय नौसेना ने भी पिछले साल 26 राफेल एम जेट का ऑर्डर दिया है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करेंगे। राफेल डील को आगे बढ़ाने की एक बड़ी वजह इसकी शानदार ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल ने पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया था। इस दौरान राफेल के स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम ने चीनी PL-15 एयर टू एयर मिसाइलों को प्रभावी ढंग से काउंटर किया, जिससे इसकी तकनीकी बढ़त साबित हुई। इस डील के तहत फ्रांस भारत में मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल यानी MRO फैसिलिटी भी स्थापित करने की योजना बना रही है। खास तौर पर राफेल में इस्तेमाल होने वाले M88 इंजनों के लिए हैदराबाद में एक बड़ा सेंटर बनाया जा सकता है। इससे न सिर्फ भारतीय वायुसेना को फायदा होगा, बल्कि भारत एक क्षेत्रीय मेंटेनेंस हब भी बन सकता है। भारतीय निजी कंपनियां जैसे टाटा ग्रुप इस प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभा सकती है। इससे भारत के रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और देश की तकनीकी क्षमता भी मजबूत होगी। भारतीय वायुसेना को नए फाइटर जेट की सख्त जरूरत है। कई फाइटर स्क्वाड्रन अभी तय संख्या से कम विमानों के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में राफेल डील वायुसेना को इस कमी को काफी हद तक पूरा कर सकती है। भविष्य में भारतीय वायुसेना का मुख्य फाइटर फ्लीट Su-30 MKI राफेल और स्वदेशी लड़ाकू विमानों पर आधारित होगा। भारत पहले ही 180 LCA तेजस मार्क 1A जेट का ऑर्डर दे चुका है और 2035 के बाद स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को भी बड़ी संख्या में शामिल करने की योजना है। ऐसे में राफेल एक मजबूत ब्रिज की तरह काम करेगा, जो मौजूदा जरूरतों और भविष्य की योजनाओं के बीच संतुलन बनाए रखेगा। अब दोस्तों सवाल कई है, कितनी महंगी डील होने के बावजूद जहां पहले इस डील की कीमत कभी 20 से 25 बिलियन डॉलर लगाई जा रही थी, वह अब
35 से 40 बिलियन डॉलर पहुंच गई है, लेकिन उसके बावजूद भारत को सिर्फ 30% ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिल रहा है। साथ ही सोर्स कोड भी पूरी तरह फ्रांस भारत को नहीं दे रहा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि भारत फिर Su-57 के साथ क्यों नहीं जाता। इसके कई कारण है। पहला, भारत की वायुसेना में पहले से ही राफेल जेट है, जबकि राफेल एक प्रूव्ड फाइटर जेट है, जबकि Su-57 पूरी तरह से कॉम्बैट प्रूवन जेट नहीं है, यानी Su-57 अभी भी पूरी तरह मैच्योर नहीं है। Su-57 रूस का 5th जनरेशन फाइटर जेट है, लेकिन इसका इंजन अभी भी अपग्रेड फेज में है। बड़े पैमाने पर तैनाती नहीं हुई, रूस खुद इसे सीमित संख्या में इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स किसी अधूरे प्लेटफॉर्म पर दाव नहीं लगाना चाहती। भारत को इस समय तुरंत फाइटर जेट चाहिए। राफेल की तुरंत डिलीवरी संभव है, जबकि ट्रेनिंग फैसिलिटी वगैरह भारत के अंदर पहले से ही मौजूद है। राफेल का स्पेक्ट्रा सिस्टम दुनिया के सबसे बेहतरीन EW सिस्टम में से एक है। ये दुश्मन की मिसाइल को कंफ्यूज करता है, रडार से बचता है। PL-15 जैसी मिसाइलों के खिलाफ असरदार साबित हुआ। Su-57 का EW क्षमता पर अभी साफ डेटा उपलब्ध नहीं है। आज की लड़ाई सिर्फ स्टेल्थ की नहीं है। इंडियन एयरफोर्स मानती है कि बेहतर रडार, डेटा लिंक, मल्टी रोल कैपेबिलिटी ज्यादा जरूरी है और इसमें राफेल आगे है। इसके अलावा रूस इस समय युद्ध में व्यस्त है, जहां पर उसकी सप्लाई चेन पर बड़ा फर्क पड़ा है। भारत को जो S-400 आज से कई साल पहले मिल जाने चाहिए थे, आज भी पूरी तरह से Su-400 भारत में नहीं आए हैं। ऐसे में अगर कल को भारत रूस के साथ डील साइन भी करता और भारत के अंदर फाइटर जेट आने में कई साल और लग जाते, तो ये भारत के लिए बड़ा सेटबैक होता। दूसरी तरफ अगर F-35 की बात करें तो अमेरिका के साथ जिस तरह के संबंध चल रहे हैं और अमेरिका की जो हरकतें रहती है और ब्लैकमेल करने की जो उसकी पॉलिसी रहती है, इस वजह से अमेरिका की तरफ तो भारत देखना भी नहीं चाहता। तो साफ है कि भारत के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता राफेल के अलावा। यही कारण है कि भारत राफेल जेट को चुन रहा है। और दूसरा बड़ा सवाल है इस डील की लागत। तो इस पर फिलहाल अभी हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी ये डील काफी महंगी है। हालांकि हमें ये नहीं पता कि डील के साथ और क्या क्या फैसिलिटी या फिर हथियार वगैरह भी भारत को मिल रहा है या फिर नहीं। इसीलिए इसकी कॉस्ट पर हम तभी बोलना चाहेंगे जब ये डील पूरी तरह से फाइनल हो जाएगी और सभी डिटेल सामने आ जाएगी। बाकी जब कोई डील साइन होती है तो उससे पहले कई चीजें देखी जाती है, जैसे फाइटर जेट को उड़ाने का खर्चा, उसकी मेंटेनेंस का खर्चा, उसके लिए ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करने का खर्चा, अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का खर्चा। अगर हम राफेल के अलावा नया फाइटर जेट खरीदते हैं तो ये सब हमें अलग से करना पड़ता, जिसका कॉस्ट काफी ज्यादा पड़ता है। इसीलिए फिलहाल प्राइस के ऊपर जब इसकी फाइनल डिटेल्स आ जाएगी तभी हम इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं और एक मेगा डिफेंस डील होने की तैयारी है। अब आप सोच कर देखिए, भारत यूरोप के दो बड़े देशों के साथ दो सबसे बड़ी डिफेंस डील साइन कर रहा है। एक फ्रांस है और दूसरा जर्मनी के साथ परमाणु सबमरीन की डील फाइनल स्टेज में है, और फ्रांस के साथ लाखों करोड़ रुपए की ये फाइटर जेट डील। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से इंडियन एयरफोर्स ने राफेल फाइटर जेट को जो चूज किया है, क्या ये फैसला सही है या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही आपका अगर और भी कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने की। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।